आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे बीच में दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं सच में विश्वास करता हूँ आज का दिन आपके लिए अच्छा गुजरा होगा। यदि कोई परेशानी रह रही है तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु उन समस्याओं से छुटकारा देंगे और आज आपको अच्छी नींद भी देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंतज़ार करें। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है, इंतज़ार करना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इंतज़ार करें, परमेश्वर का सही समय का इंतज़ार करें। आप जानते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं क्योंकि कोई इंतज़ार करना नहीं चाहता है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, किसी को भी इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा इंतज़ार करना तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि किसी को इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता है। आप प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर का सही समय का इंतज़ार करना होगा। बिना इंतज़ार किए हुए परमेश्वर का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर का फल पाने के लिए इंतज़ार करना होगा सही समय का। लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, देर ना हो जाए। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसका सही समय का इंतज़ार करें क्योंकि वो हर एक काम को आपके जीवन में सही समय पर पूरा करेगा। यदि आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत से गड़बड़ी को देखेंगे। आइए हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11-12 देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आमीन। यहां पर एक पिता के 2 बेटे हैं और एक छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, बड़े बेटे ने नहीं, छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिता, तेरी संपत्ति में जो भाग मेरा हो, जो हिस्सा मेरा है, उसे मुझे दे दे। और उसके पिता ने उसे दे दी। आप जानते हैं कि पिता की संपत्ति कब बेटे की होती है? जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तब वो बेटों में बांट दी जाती है। जब तक पिता जीवित है तो मैं सोचता हूं कि संपत्ति बांटी नहीं जाती, या फिर पिता अपनी स्वेच्छा से बांट रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन यहां पर यह पिता के जीवित रहते हुए पिता से डिमांड कर रहा है कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे, जबकि इसे चाहिए था कि सही समय का इंतजार करता, पिता के बांटने तक ये इंतजार करता, तब तक जब तक पिता इनको खुद बांटता नहीं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसे जल्दी चाहिए, इसने समय का इंतजार नहीं किया, इसने अपने पिता के समय का इंतजार नहीं किया। अंत में तो इसके पिता ने इन दोनों बेटों को ही वो संपत्ति देनी थी, लेकिन इसने उसका इंतजार नहीं किया, उस सही समय का इंतजार नहीं किया। इसने जल्दबाजी की, इसने कहा नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और पिता तो दयालु है, पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया। आगे की कहानी आप जानते हैं। लेकिन यहां पर इस बेटे ने जल्दबाजी की, आगे चलकर सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ खराब हो गया।
जल्दबाजी की। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपने पिता के समय पर विश्वास करें। भरोसा करने का मतलब ही यही है कि उसके समय का इंतजार, उसके समय पर भरोसा, उसके कार्य पर भरोसा, वो आपको करना है। वेट करें, वेट करें, फल अच्छा मिलेगा, प्रतिफल अच्छा मिलेगा। जल्दबाजी ना करें। आज यदि देखा जाता है तो हमारे जो जवान भाई बहन हैं, टीनेजर, उनकी उम्र अभी शादी की नहीं हुई, लेकिन वो फैसले ले लेते हैं कि हमें शादी करनी है, जबकि वो अभी किसी काबिल नहीं है। वो अपनी अपने अपने पैरों पर एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, वो शादी के बारे में अभी समझते भी नहीं है, उन्हें नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन जो दूर से अच्छा दिखता है उसके लिए वो अपने जीवन में स्टेप उठा लेते हैं, बहुत सारे भाग जाते हैं, बहुत सारे गलत निर्णयों को ले लेते हैं। लेकिन यदि वो इंतजार करें परमेश्वर के समय का, यदि वो इंतजार करें अपने माता पिता के आज्ञा का, तो वो अपने जीवन में प्रतिफल को पाएंगे और बहुत अच्छा प्रतिफल पाएंगे। वो परीक्षा में नहीं गिरेंगे, उनके जीवन में कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन इंतजार नहीं कर पाते, इंतजार नहीं कर पाते। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप बड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार करना है परमेश्वर के समय का, उस राइट टाइम का, उस नियत समय का आपको इंतजार करना है। और जब आप इंतजार करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय 31 पद कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, कौन? जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो उसके समय का इंतजार करते हैं, जो उस पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे दिन प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकाब की नाई उड़ेंगे, आसमान की ऊंचाइयों पर उकाब की नाई उड़ेंगे। उकाब सबसे ऊंचाइयों में उड़ता है। उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित न होंगे। वे दौड़ेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करें, उसकी बाट को जोएं, उसकी नियत समय का इंतजार करें। और जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नियत समय में पूरी होंगी, वो बातें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी और वेग से पूरी होंगी, जल्दी पूरी होंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की समान ऊंचाइयों में जाएंगे, अपने जीवन में वो सफल होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, वे थकित नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर की इन आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें, वेट करें। ये ना सोचे समय निकल रहा है, समय नहीं निकल रहा, आप वेट करें। परमेश्वर आपको एक ही दिन में सब कुछ देना जानता है, वो समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए उसके समय का इंतजार करें, सही समय का इंतजार करें। प्रभु आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करेगा। जल्दबाजी न करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू। जय जीसु। मैं कलकत्ता से 24 परगना से बोल रही हूँ, मीना पांडे। मेरी 2 गवाही है। एक, मेरे पाँव के सूजन कम हो गया, दूसरी मेरी डायलिसिस बंद हो गई। मैं बड़ी चंगी हूँ। यीशु की सामर्थ्य नाम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अमृता माँ और पीके बदर को मैं धन्यवाद देती हूँ। लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद। उनकी कलेसिया को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी सहायता और मदद करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ प्यारे परमेश्वर।
मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि ये सुंदर सा पल प्रभु जी आपने हम सबको दिखाया, ये सुंदर शाम प्रभु तूने हम सबको दिखाई प्रभु जी। दिन भर में प्रभु आपने हम सबकी सहायता मदद की, सुरक्षा प्रदान की, हम सबको अपना फेवर दिया, अपना सपोर्ट दिया प्रभु। हमारे संग संग आप चले प्रभु जी, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाकर प्रभु अपनी संगति में प्रभु आज की शाम में आपने हम सबको एकत्रित किया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको रचा अपनी स्वरूप और समानता में प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम सबको पिता अपने स्वर्ग का नागरिक बनाया प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की शाम की संगति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, और तेरी संगति में बैठने के लिए प्रभु हमेशा प्रभु वो उत्साहित रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी। मेरे खुदावन होने दीजिए प्रभु, जब बड़े ही अटेंटिव होकर प्रभु, बहुत ही प्रभु ध्यान से परमेश्वर आपके लोगों ने आपके वचन को प्रभु आदर दिया, उसे सुना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन की सामर्थ परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में आने पाए पिता। जिस प्रकार हमने वचन में सीखा प्रभु जी कि हम आपके समय का वेट कर सके पिता, उस अपॉइंटेड टाइम का वेट कर सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, आज बहुत से लोग हैं प्रभु, बहुत सी उतावली और बहुत ही जल्दबाजी प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर पिता, वो हर एक बात के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं प्रभु जी। तो आज प्रभु आपका वचन उनके पास पहुंचा है प्रभु, वेट करने वाले हो सके, ताकि जो सही समय पर प्रभु उनके जीवन में जो बातें होंगी, जो आपके द्वारा समय निर्धारित किया गया है प्रभु जी, वो बहुत ही जल्दी प्रभु इनके जीवन में आने पाएगा। प्रभु आप इन्हें वेट करने वाला हृदय दे, आप इन्हें वेट करने वाला जीवन दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु विशेषकर मैं आदर करती हूँ प्रभु आपके बातों का परमेश्वर पिता, जो आपने हमसे कही है मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु एक एक जन परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर प्रभु आपके वचन को समझ सके पिता, आपका वचन क्या कहता है प्रभु उसे इम्प्लीमेंट कर सके परमेश्वर प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे प्रभु जी, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, यदि प्रभु उनके मन में कोई भी उतावलीपन है, किसी भी काम को करने के लिए प्रभु उनके अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी है प्रभु, तो आज परमेश्वर प्रभु वो तेरे सही समय का इंतजार करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर, ताकि जो ब्लेसिंग्स प्रभु जी वेट करने के द्वारा इनके जीवन में आने वाली है प्रभु, उस ब्लेसिंग्स से प्रभु ये वंचित ना होने पाए पिता। प्रभु जी बहुत से प्रभु नौजवान है, भाई बहन है प्रभु जी, जो बहुत जल्दी प्रभु अपने शादी का निर्णय ले रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु भावनाओं में बहकर प्रभु जी, या फिर प्रभु अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण परमेश्वर पिता। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका वचन उनसे बातचीत करे और वो सही समय का वेट कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन कोई भी निर्णय प्रभु अपने जीवन में जल्दबाजी में ना लेने पाए, परंतु प्रभु सही समय का ये इंतजार करने वाले हो सके, अपने मैरिज के लिए, अपने जॉब के लिए परमेश्वर पिता, अपने संतान के लिए परमेश्वर पिता, जो समय आपने निर्धारित किया है प्रभु, सही समय पर वो ब्लेसिंग्स इनके जीवन में आने पाए प्रभु पिता। जितने भी प्रॉब्लम्स इनके फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु जी, इनके आपस में है परमेश्वर पिता, रिलेशनशिप खराब है परमेश्वर पिता, मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां प्रभु इनके परिवारों में, इनके जीवनों में चल रही हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु पारिवारिक हर एक गड़बड़ी, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक दूरियां, हर एक कम्युनिकेशन गैप, हर एक ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, गुस्सा, ये सारी बातें इनके जीवनों से, इनके परिवारों से निकल कर चली जाएं। खुदावन शांति, आनंद, प्रेम, एक दूसरे की केयरिंग प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु। खुदावन जिन बहनों की प्रभु कोई भी संतान नहीं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम उनकी कोख को ब्लेस करते पिता। तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु। यीशु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि ये ब्लेसिंग्स प्रभु आपने ने दी है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु एक एक जन परमेश्वर पिता तेरी आवाज को जब उन्होंने सुना है, यदि प्रभु वो कुछ ऐसा स्टेप उठाने के लिए प्रभु जल्दबाजी कर रहे हैं प्रभु, जो इनके जीवन में प्रभु बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर आने वाली है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज तेरे वचन को सुनकर ही अपने पैरों को प्रभु वहीं स्थिर करने पाए पिता। और प्रभु तेरे वचन क्या कहता है, एक सही समय इनके लिए क्या लेकर आ रहा है प्रभु, उन बातों पर ये फोकस करने पाए, ये ध्यान देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जी इस समय बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जी जो पिता
थके हुए हैं, परेशान है परमेश्वर पिता, प्रभु आपका वचन कहता है कि आप थके हुओं को बल देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें नया बल दे परमेश्वर, नई सामर्थ दे प्रभु, ये वेट कर सके प्यारे खुदावन प्रभु, जबकि ये वेट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें ऐसी सामर्थ दे कि ये वेट कर सके परमेश्वर, और एक बड़ी महिमा को, एक बड़े अद्भुत कार्य को ये अपने जीवन में देख सके पिता। उड़ाऊ पुत्र की तरह प्रभु यीशु मसीह ये किसी भी बात के लिए जल्दबाजी ना करे प्रभु, वरन प्रभु धीरज के साथ वेट करके सही समय का ये बाट जो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आप इन भाई बहनों को अच्छा लाइफ पार्टनर दे प्रभु, अच्छा जॉब दे परमेश्वर पिता, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इनके जीवन में दे प्रभु। जब इनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है प्रभु यीशु मसीह, आप सही समय पर प्रभु ट्रांसफर होने में, प्रमोशन होने में, रुकावटों को दूर करने में आप इनकी सहायता करें। यदि कोई भी काम, पेपर प्रोसेस कंप्लीट होने में, कोई भी ऐसा काम है जिसमें रुकावटें आ रही है प्रभु यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हो जाएं। थैंक यू फादर। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त प्रभु जो प्रभु दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, गंभीर बीमारियों में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु यीशु के नाम से, उनकी बीमारियों से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन यीशु के नाम से स्वस्थ शरीर को प्रभु इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी। और प्रभु जो भी अंदरूनी अंग बीमार है प्रभु जी, काम नहीं कर रहे प्रभु यीशु के नाम से, इनके अंदरूनी अंगों से हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, स्टमक यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को चंगा किया, इनके एक एक शरीर के अंग को आपने चंगा किया, बाहरी और भीतरी हर एक अंग प्रभु इनका प्रॉपर काम कर रहा है प्रभु, ये दैवीय स्वास्थ्य में जीते हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स प्रभु जी, जिन्हें बार बार प्रभु बुरे बुरे सपने आते हैं प्रभु, दुष्ट प्रभु इन्हें सपनों के द्वारा डरा रहा है प्रभु, तो आज उन सारे डरावने सपनों को, पैनिक अटैक्स को यीशु के नाम से हम कहते हैं जाओ इनके जीवन से। हर एक दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। खुदावन ये फ्री होने पाए, आजाद होने पाए और प्रभु आपसे लिपटे रहें प्रभु, आपके नाम पर इनका विश्वास और बढ़ता जाए पिता। धन्यवाद जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है प्रभु, धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बनते हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाए। जिन्होंने बोया है, यदि प्रभु ये भाई बहन कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, घटी कमियों में, तो है प्रभु आप इनके चरवा हैं और इन्हें कोई घटी कमी नहीं होगी, वरन आपने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष प्रभु अपने लोगों को दे दी है, इसलिए कोई भी घटी कमी इनके जीवन में नहीं है प्रभु। आपने इन्हें प्रॉस्पर किया, इन्हें सब समृद्ध किया और इनके पास सब भली वस्तु की प्रभु जी भरपूरी है पिता, क्योंकि प्रभु जी पृथ्वी पर प्रभु सब बातों की भरपूरी तेरे पास है परमेश्वर। आज की रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु कल का दिन प्रभु आप इन्हें दिखाएं, ताकि आज के दिन से बढ़कर कल के दिन में तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।